मेरे सरताज, ये सब कुछ आपकी वजह से, ये इज्जत, ये तकरीम, ज़हरा जैसी मासूमा की माँ होने का शर्फ तेरा एहसान। कहा नहीं, फिर भी मैं मोहम्मद चाहता हूं कि मुझसे कुछ मांगो। इसरार किया ना, ऐसा नहीं करा। मेरे रिवायात में रावी ने लिखा, खदीजा ने फरमाया, अर्ज की या रसूलल्लाह, अगर आप मजबूर करते तो फिर एक ही चीज मांगती। 5 साल की ज़हरा को बुलाया, ज़हरा का हाथ पकड़ के रसूलल्लाह के हाथ में दे के अर्ज करती है, रसूलल्लाह बस मांगती हूँ, यही कुछ मांगती हूँ, मेरे साथ वादा करो मेरे मरने के बाद ज़हरा कोई रुलाएगा नहीं। रसूल ने वादा कर लिया, खदीजा जब तक मैं जिंदा रहूंगा वादा कर दो ज़हरा को कोई नहीं रुलाएगा। मैं दुनिया से चला जाऊं, ज़हरा जाने, ज़हरा का खुदा जाने। ऐसा लिखा कि 28 सफर 11 हिजरी, रसूल अक़दस का सर अक़दस ज़हरा की आगोश में आंखें खुलती हैं, बंद होती हैं, दरवाजे पे दस्तक होती। पूछा कौन? आका दादी मुसाफिर बहुत दूर से आया हूं, इसने बारियाबी चाहती, इजाजत फरमाइए मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हो जाऊं। फरमाया नहीं मुसाफिर, मेरे बाबा की तबीयत नासाज, जब चले जाओ फिर कभी आ जाना। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक होती है। कौन? कहा कि मुसाफिर बहुत दूर से आया हूं, इजाजत दीजिए, हाजिरी चाहता हूं। मैंने नहीं कहा कि मेरे बाबा की तबीयत नासाज है, चले जाओ फिर कभी आ जाना। औलादे ज़हरा के गम में रोने वालों, ज़हरा मजलूमा की सफ़े अज़ा पे बैठकर रसूलुल्लाह को पुरसा देने वालों, ज़हरा ने तीसरी मरतबा फिर वो दस्तक सुनी। पूछा कौन हो? कहा मुसाफिर बहुत दूर से उसने बारियाबी चाहता हूं। नाराज होकर कहती है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा मेरे बाबा की तबीयत नासाज है, चले जाओ फिर कभी आना। और इसके साथ ही बतूल की आंखों से गरम गरम आंसू रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर पे गिरे। आंसू का गिरना था, रसूलुल्लाह ने आंखें खोली और बेसाख्ता पूछा, फातिमा मेरी जिंदगी में तुझे किसने रुला दिया? अब एक शख्स से बात हो सकते हैं, बारियाबी चाहता है, मेरे बाबा की तबीयत नासाज, फिर कभी आ जाना। उस वक्त रसूलुल्लाह फरमाते, फातिमा जानती हुई आने वाला कौन है? बेटा ये वो है जिसने कभी किसी इजाजत नहीं दी, माँ की औरत से बच्चे छीन लेता, बच्चों को यतीम करके चला जाता। फातिमा ये इस्राईल है, इजाजत मांग रहे, उसको इजाजत दे दो, मैं चल का मेहमान हूं। और मुसलमानों तुम कहते हो ज़हरा के काम में रोते क्यों हो? हम इसी बात का जवाब दे दो कि वो ज़हरा जिसके घर में इस्राईल भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो रहा। 28 सफर, जरा दिन गिन लो, शायद 7 रबीउल अव्वल, कितने दिन बने होंगे? 9 दिन। आज क्या 9 दिन गुजरे होंगे ज़िंदगी रसूल रहमत तो दुनिया से गए हुए, उसी दरवाजे पे मुसलमान बतूल को पुरसा देने के लिए और ऐसे अंदाज में पुरसा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। घर से आग के शोले बुलंद होना शुरू हुए। बतूल के पहलू में नेक पैवस्त हो गई। चीख के कहती हूं मेहमान जल्दी आओ, मेरा मौसम शहीद हो गया। वो हाथ हमेशा तस्वीर पढ़ा करता था, पहलू पे आ गया। बेशक जनाब ज़ैनब का लक़ब उम्मुल मसाइब है। चंद कहने लगते हैं उम्मुल मसाइब है जनाब ज़ैनब का लक़ब, उम्मुल रज़ाया, मसाइब व आराम की मां। लेकिन जो मरसिया जनाब ज़हरा ने बाबा की कब्र पे पढ़ा था वो मरसिया ज़ैनब ने नहीं पढ़ा।
भाई हसन के जिगर के टुकड़े हाथों में लिए, ज़ैनब जिसने भाई हसन के जनाजे से तीर निकाले, वो ज़ैनब जिसने 70 कदम पे हुसैन को ज़िबा होते देखा, वो ज़ैनब जिसने करबला से लेकर शाम तक सरे हुसैन को कुरान की तिलावत करते देखा, वो ज़ैनब जिसे बाजारों और दरबारों में खुतबे कहना पड़े, अदादारों मसीहा ज़ैनब ने नहीं पढ़ा तो ज़हरा अपने बाबा की कब्र पे पढ़ रही है। कितने दिन गुजरे? मैंने पहले अर्ज किया कि 40-45 दिन की रिवायत भी है, 70 दिन की रिवायत भी है और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन की रिवायत भी है। 3 महीने को ज्यादा अरसा तो नहीं। इन 3 महीनों में खुदा जाने ज़हरा पे कौन कौन से जुल्म के पहाड़ टूटे कि बतूल अपने बाबा की कब्र पे रो के शिकस्ता दिल के साथ ये लोहा पड़ती है, आज भी नजर आती है। क्या बता सुबह ललिया मसाइब बाबा तेरे बाद मुझ पे इतने जुल्म उठाए गए, दिलों पे आते से हाथ बदल जाते, पहाड़ों पे आते रेजा रेजा हो जाते। ऐसा नहीं अभी वो कौन से जुल्म थे? ये जुल्म नहीं था तो और क्या था कि वो दरवाजा जिसपे फरिश्ते इजाजत दिया करते थे, उस दरवाजे पे आके शोले बुलंद हो, वो दरवाजा जिसपे जिब्रील आके रुक जाया करता हो, उस दरवाजे की मेघ से बतूल का पहलू शिकस्ता हो जाए, वो औलाद ज़हरा जिसका झूला जिब्रील झुलाया करता था, उस ज़हरा का मोहसिन शहीद हो जाए, जो कायनात की मालिक थी उसको हक से महरूम कर दिया जाए। और इससे बड़ी मजलूमियत क्या? कोई भी मर जाए ना, कोई गरीब से गरीब भी क्यों ना हो, लोग ताज़ियत के लिए जाते हैं। अनजान भी को गुजर रहा हो ना, किसी के सफे मातम भी शुद्ध रुक जाते, बैठ जाते, चलो पुरसा देता चलो, पता नहीं कौन है कौन नहीं। लेकिन ज़हरा वो मसलूमा, तभी तो मैंने शुरू में अर्ज किया कि फातिमा को ये लफ्ज़ क्यों कहना पड़े? लोगों मुझे पहचानो, मैं फातिमा हूं, कोई आम खातून नहीं। बाबा की निकलत के बाद अकेले बैठ के रोती, बार बार दरवाजे की तरफ देखती कि शायद कोई पुरसा देने वाला, कोई तो पुरसा देने वाला हो। और जब शोर उठा सोचा होगा पुरसा देने की जाएगी, ऐसे अंदाज में पुरसा दिया कि बतूल के पहलू से पर हाथ नहीं उठ सका। और एक दिन जब बैठी हो रही थी ना, दरवाजे पे कुछ आवाजें बुलंद हुई, बस यही कलमा कहना है सरकरामी, ज़हरा की मज़लूमियत का अंदाजा लगा लेना। अली दरवाजे पे गए, दस्तक हुई, थोड़ी देर बाद जब वापस आए, ज़हरा पूछती है रसूल क्या मदीना के लोग मुझे बाबा का पुरसा देने के लिए आए? नहीं फातिमा, आए हैं फातिमा से कहो कि रोना बस कर दे, अगर रोना है तो या रात को रोए या दिन को रोए। इसलिए जब ज़हरा रोती है हमारी नींद में खलल वाक़ होता है। वो ज़हरा ये कलिमा सुनने थे कि ज़हरा तड़प के कहती है, अबुल हसन ना साबुहत की बज़बर तो मेरा हक छीन लिया, मैंने ज़बर कर लिया, आता तू मोहसिन की बज़बर तो मेरा मोहसिन शहीद कर दिया, मैंने ज़बर कर लिया, कसर अज़लाई मेरी पसलियां तोड़ दी, बज़बर तो मैंने ज़बर कर लिया, खुदा की कसम